व्यूअर्स को मेरी ओर से मसीही नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और आशा करती हूँ कि आप सभी कोई स्वस्थ पाए जाते होंगे। तो आज आपने देखा होगा वीडियो के हेडलाइन पे कि इतने दिनों तक इस चैनल पे क्यों वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इतने दिनों में ऐसा क्या हुआ जो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स मुझे बहुत आ रहे थे वीडियो को लेकर के, मेरे सॉन्ग्स को लेकर के, कि तुमने अच्छा नहीं गाया है, ये कैसा वीडियो तुम बना रही हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि उसने मुझे संभाला, अपने वचनों से मुझे संभाला और एक बार फिर से मुझे मौका दिया कि मैं आप तक फिर से उसके वचन को पहुंचा सकूं। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं जो कि जीवन की चिंताओं में फंस करके रह जाते हैं और बहुत कोई अभी फंसे हुए भी हैं। हम आज परमेश्वर को छोड़ करके दूसरे को जो अच्छा लगता है वैसा हम कर रहे हैं। हम खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच में हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को हम भूल जाते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को खुश रखना है। और परमेश्वर आपको बहुत आयत की खुशियाँ देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है, उसके वादे हैं इन वचनों में कि वो हमेशा आनंद को देने वाला परमेश्वर है। वो चिंताओं को देने वाला परमेश्वर नहीं, वो समस्याओं को देने वाला परमेश्वर नहीं, वो आपको प्यार देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उसका वचन में लिखा हुआ यूहन्ना 3:16 में कि उसने हमसे ऐसा असीम प्रेम को किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया। वो हमारे लिए आया, हमारे लिए उसने क्रूस पर बलिदान को दिया, हमारे पाप क्षमा हो इसलिए उसने कोड़े खाए, हमें चंगाई मिले इसलिए उसने इतनी मार को सही, इतनी ताड़ना को सहा। वो तो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकते थे। वो चाहते तो इस जगत को एक चुटकी में, सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी में वो अपनी ओर कर लेते, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते। उन्होंने मनुष्य की इच्छाओं को स्वतंत्र किया है कि मनुष्य अपनी इच्छा से मुझे अपनाए। हम अपनी इच्छा किसी और चीज़ों में डाल रहे हैं, हम अपने जीवन को कहीं और व्यर्थ कर रहे हैं, हम अपने टाइम को कहीं और व्यर्थ कर रहे हैं और हम अपने जीवन को ऐसा ही व्यर्थ जाना दे रहे हैं। डेली का जीवन, डेली का लाइफस्टाइल हमारा ऐसा ही हो गया है, सुबह उठना, अपने कामों को करना और परमेश्वर को कभी कभी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट कह देना, बस इतना ही हो रहा है। लेकिन परमेश्वर हमें से चाहता है कि हम उससे बातें करें, उसके वचन को पढ़े जो उसने हमें दिया है, लेकिन हम उसके वचनों से दूर हो जाते हैं और यही ये बात आ जाती है कि हम जीवन की चिंताओं में फंसते हैं, उलझनों में फंसते हैं। हमें दूसरों की बातें भी चुभने लगती हैं, हम हर्ट होने लगते हैं उनकी बातों से। हमें महसूस होता है कि हम बहुत तकलीफ़ में हैं, इतनी तकलीफ़ में हैं कि हम जो दुखित सागर में जो हम डूबते जा रहे हैं, हमें कोई नहीं बचा सकता। और बहुत कोई अपने इसी टूटे हृदय को सोचते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, सारी जीवन की चिंताएं हट जाएंगी। और हम दुनिया के प्रेम में अपने आप को पाना चाहते हैं, दुनिया के लोगों से हम प्रेम पाना चाहते हैं और उसी बीच में हम परमेश्वर को भूल जाते हैं कि उसने हमसे कितना गहरा प्रेम किया। और हमें लोगों का प्यार, लोगों का प्रेम, लोगों का साथ हमें बहुत ही अच्छा लगने लगता है। हम परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते हैं कि कैसा उसने हमसे असीम प्रेम को किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके जैसा प्यार इस दुनिया में किसी ने नहीं किया और हम अपेक्षा करते हैं दूसरे पर्सन से कि वो हमें ऐसा ही प्रेम दे। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ऐसा प्रेम सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। जब आपकी दुखित परिस्थितियाँ जब आपके जीवन में आती हैं तो सिर्फ और सिर्फ संभालने वाला सिर्फ और सिर्फ वो होता है। आप अपनों के बीच में सोचते हैं कि हमारे अपने हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मैं आपको जीवन की सच्चाई बताना चाहूँगी कि अपने भी पराये हो जाते हैं। एक समय आता है जब हम जिन्हें अपना कहते हैं, अपना कह करके बहुत मानते हैं, वे हमें धोखा दे देते हैं। तो ये जीवन की सच्चाई है मेरे दोस्तों, और इन सारी बातों से आप गुजरे होंगे और बहुत कोई गुजर भी रहे होंगे। इन बातों को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज जीवन में यही चलता आ रहा है। हम दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और हम अपनी अभिलाषाओं और लालसाओं में फंसे जा रहे हैं और इसी कारण हम परमेश्वर के वचन से दूर हो रहे हैं और हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आ रही हैं जिनसे हम अभी तक उबर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि दूसरों पर भरोसा करने से वो हमेशा टूटेगा ही, क्योंकि लोग हमेशा, उनका नेचर हमेशा बदलते रहता है। कोई भी धर्मी नहीं है,
लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक धर्मी है, वो हमारा सच्चा बादशाह यीशु मसीह। दाऊद की तरह हम भी गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है और हम ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर भी हमसे अपना हाथ उठा चुका है और हमारा ये जीना व्यर्थ है। दूसरे लोगों पर आप भरोसा करते हैं, उनसे भी आपका भरोसा टूट जाता है, अपने भी आपको छोड़ देते हैं। आपको लगने लगता है कि ये जीवन व्यर्थ है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ सब गलत हो रहा है, मेरे जीवन में चिंताएं और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, टेंशन मेरे दिमाग में हमेशा रह रहा है, हमेशा मैं पारिवारिक सिचुएशन में मैं फंसा हुआ हूँ, हमेशा मैं और भी सिचुएशन में मैं फंसा हुआ हूँ। हम ऐसा हमेशा सोचते हैं, हमेशा हमारे मन में ये ख्याल आता है। हम ये अपने आप को समझने लगते हैं कि हम इतने दिनों से प्रेयर कर रहे हैं उन सारी बातों के लिए, लेकिन जीवन की चिंताएं ख़त्म नहीं हो रही, समाप्त नहीं हो रही हैं। हमने जिन पर भरोसा किया, जिन दोस्तों पर भरोसा किया, जिन अपनों पे हमने भरोसा किया, वे अपने भी हमें छोड़ करके चले गए। ऐसे सिचुएशन में आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, आप अपने आप को टूटता हुआ महसूस कर रहे हैं। हर पल हर घड़ी आपको हमेशा पास्ट की बातें याद आती हैं कि उन्होंने मेरे जीवन के साथ कैसा किया, मैंने उनके साथ तो बहुत अच्छा किया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कैसा किया। हम ऐसा हमेशा हमारे अंदर में वो ख्याल आती हैं, हम हर्ट होते हैं, दूसरों की बातें हमें हर्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि हम इमोशनली बहुत टूट चुके होते हैं और हम चाहते हैं ऐसे सिचुएशन में हम जिनको अपना कहते हैं, जिन पर हम भरोसा रखते हैं, वे हमें आके संभालें। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया की हर कोई छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जन्माने वाली माता तुम्हें छोड़ सकती है, परंतु परमेश्वर तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। यहाँ हम देखते हैं कि जीवन की चिंताओं में फंस करके अपने आप को बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, सोचते हैं कि जीवन को समाप्त करके सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, जीवन में चिंताएं और समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हमें उनसे उबरना है और उबरने में सहायता सिर्फ और सिर्फ आपको मसीह यीशु प्रदान करेंगे, क्योंकि उनका वचन कहता है, अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हें संभालूंगा। जरूर आज हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना को वो सुन रहा है, हमारी हर एक परिस्थितियों को वो देख रहा है, हमारे मन में जो चिंताएं हैं वो भी वो देख रहा है। लेकिन क्यों हमारे जीवन की परिस्थितियां खत्म नहीं हो रही है? वो इसलिए कि हमने पूर्णतः रूप से परमेश्वर के ऊपर अपना बोझ को नहीं डाला, हमने समर्पित नहीं किया खुद को। तो भजन संहिता 55 का 22 में ऐसा लिखा हुआ है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको हमेशा संभालेगा। बस आपको अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपने जीवन की जो भी चिंताएं हैं, वो आपको उन पर समर्पित करना है, दूसरों पर नहीं। दूसरे आपको साथ नहीं देंगे, हर पल आपके लिए खड़े नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर सदा सर्वदा आपके साथ खड़ा है और वो कहता है कि अपना बोझ मुझको दे दो, मैं तुम्हें संभालूंगा। अय्यूब के जीवन में तो कितनी परिस्थितियां आई, कितने सिचुएशंस आए। वो चाहता तो वो चिंता कर सकता था, वो चाहता तो परमेश्वर से दूर हो सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ा, हमेशा परमेश्वर पर आशा और उम्मीद लगाए हुए रहा। और मैं अपने युवक युवतियों भाई बहनों से कहना चाहूँगी कि उम्मीद और आशा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से लगाइए, दूसरों से नहीं, क्योंकि उम्मीद और आशा सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु में है। वो आपको सच्ची उम्मीद देता है, दुनिया के लोग आपको उम्मीद नहीं दे सकते। सबोपदेशक 9:12, आइए हम उसको एक साथ पढ़ते हैं। वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता, जैसे मछलियाँ दुखदाई जाल में और चिड़िए फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। तो सचमुच में हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अचानक से हमारे जीवन में दुख और तकलीफ़ें आती हैं और हम परमेश्वर को कोसते हैं कि तूने हमें क्यों नहीं बचाया,
पर परमेश्वर हमसे असीम प्रेम करता है। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ का वचन ऐसा कहता है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। मनुष्य को नहीं पता है कि अभी क्या होने वाला है और इसके आगे क्या होने वाला है या फिर कल क्या होने वाला है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे मछलियाँ दुखदाई जाल में, मछलियाँ भी नहीं जानती कि वे कब जाल में फंसने वाली हैं, चिड़िया भी नहीं जानती कि वे फंदे में कब फंसने वाली हैं, और वैसा ही मनुष्य के समय में दुखदाई समय आता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, क्यों ये दुखदाई समय आता है? मैंने आपको बताया, जब हम परमेश्वर के वचनों से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर को हम अपना ना कह करके दूसरों को अपना कहने लगते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं, परमेश्वर को पकड़े रहना हम छोड़ देते हैं, तब हमारे जीवन में ये परिस्थितियाँ आती हैं, जब हम अपने जीवन से प्यार करने लगते हैं, जब हम दूसरों को अपना कह करके उन्हें प्यार करने लगते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे, तब परेशानियाँ, परिस्थितियाँ, चिंताएं आपके जीवन में आएंगी जरूर, लेकिन वो हार कर जाएंगी, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है जीवन की चिंताओं के बारे में, मत्ती 6:27 में। वहाँ क्या लिखा हुआ है, आइए हम पढ़ते हैं। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु बढ़ा सकता है? ये सोचने की बात है। हम हमेशा चिंता करते रहते हैं, हर एक बातों के लिए चिंता करते हैं। अच्छी बात है, आप अपने बच्चों के लिए, आप माँ हैं, आप अपने बच्चों के लिए चिंता कर रही हैं, लेकिन मेरे प्रिय माताओं और बहनों, चिंताओं को छोड़ दीजिए। परमेश्वर है चिंता करने के लिए। आप चिंता करके अपनी आयु को घटा रही हैं, आप चिंता करके परमेश्वर के वचन से दूर हो रहे हैं। जीवन में परिस्थितियाँ और चिंताएं तो हमेशा आएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों से लड़ने और उन पर विजय दिलाने के लिए परमेश्वर का वचन और परमेश्वर खुद हमारे साथ है। और परमेश्वर आपको इतना सामर्थ देगा कि आप उन सामर्थ को दूसरों के साथ बांटेंगे, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। आपके मुख पर कभी भी निराशा नहीं छाया हुआ रहेगा, आप हमेशा मुस्कुराते हुए रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आनंद को देने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जो आपको दुखी नहीं देख सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6:33 और 34 में क्या लिखा हुआ है, आइए हम पढ़ते हैं। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। देखिए, परमेश्वर भी जानता है कि मनुष्य के जीवन में क्या क्या परिस्थितियाँ आती हैं, चिंताएं क्या क्या आती हैं, क्योंकि परमेश्वर खुद मनुष्य रूप में आया ताकि आपकी चिंताओं को, आपकी परेशानियों को वो समझ सके। और यहाँ का वचन कहता है कि कल की चिंता तो कल खुद आप कर लेगा, आज के लिए आज का दुख ही काफ़ी है। तो मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, चिंता करना छोड़ दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर पर अपनी सारी चिंताओं को डाल दीजिए, वो आप खुद देख लेगा। बस आपको बस इतना करना, अपनी परिस्थितियों से निकलने के लिए आप घुटने में आइए, दुआ कीजिए और कभी ना हिम्मत हारिए। आपको ऐसा कभी भी ना लगने पाए कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहता है। परमेश्वर आपके विश्वास की परीक्षा करता है। आप अपने विश्वास में हमेशा दृढ़ रहिए। आप बीमारियों में फंसे हुए हैं और बीमारियों की चिंताओं में फंसे हुए हैं, आपको परमेश्वर ये कहना चाहता अपने वचन के द्वारा, भजन संहिता 41:3 में, जब वह व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा, तू रोग में उसकी पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह का वचन सत्य है। विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, वह आपके बिस्तर को उलट कर ठीक करेगा। जरूर आप इतने दिनों से आप बीमार पाए जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, डॉक्टर नहीं कर रहे हैं, परंतु हर एक वैद्यों का वैद्य और डॉक्टर का डॉक्टर वो है, और वो आपकी बीमारियों को ठीक करेगा। आप अपनी चिंताओं को उस पर बस डालिए, अपनी जीवन की सारी चिंताओं को डालिए, उसका वादा है और वो निभाएगा। परमेश्वर आपको संभालेगा। आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अपना भरोसा दूसरों पर से छोड़ दीजिए। दूसरे लोग आपको मरने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर पर आप भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमेशा आपको संभालेगा।
और मैं आशा करती हूँ आज का वचन और आज की सारी बातें आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आई होंगी। और इन्हीं वचनों के द्वारा और इन्हीं शब्दों के द्वारा मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। आप सभी को मेरी ओर से फिर से जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें दे, जीवन की चिंताओं से आप फिर से ना फंसे। इन वचनों के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें मिले। स्टे ब्लेस, स्टे हैप्पी।